नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कल परसों 2-3 दिन से उत्तर प्रदेश में बड़ी गहमा गहमी मची है, राजनीतिक उठापटक मची हुई है। ऐसे में तरह तरीके के एंगल निकल के आ रहे हैं, तरह तरीके की खबरें आ रही हैं और कई खबरों को सरेआम झुटलाया जा रहा है, कई को गारंटी के साथ चलाया जा रहा है। तो बड़ी हैरान कर देने वाली खबरों के मध्य कई खबरें बन रही। ऐसे में एक खबर बनी कि योगी आदित्यनाथ जी ने 3 मंडल के विधायकों से मुलाकात की। विधायकों से मुलाकात हो गई, ठीक रहा। फिर वो राज्यपाल महोदया से एक पुस्तक लेकर उन्हें भेंट करने पहुंचे। पुस्तक परिवर्तन के ऊपर थी और इस परिवर्तन में आगे क्या कहानी थी, परिवर्तन को लेकर क्या दिलचस्प था, ये सब बड़ा हैरान कर देने वाला पूरा प्रोजेक्ट था। इस पर दिन भर बहस हुई, तरह तरीके की बातें भी हुई, लेकिन जब राज्यपाल से मिलकर लौटे तो शाम को उन्होंने पत्रकारों को दावत भी दे दी। दावत से उत्साहित पत्रकार खबर लिखने लगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नंबर 1 मुख्यमंत्री हो गए। उन्होंने प्रदेश के नंबर 1 पे रहने वाले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी का, स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत जी का कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इतना खबर चलनी थी, सबको बढ़िया नाश्ता मिला था, सेल्फी भी इस बार खूब खींची, तो सबने दमदारी से खबर लिख दी। लेकिन उस खबर का जब विश्लेषण हुआ तो फिर खबर लोग डिलीट कर करके भागने लगे। दरअसल सबसे अधिक समय तक यूपी के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अभी भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम है, मगर देश के चर्चित चैनलों ने जो खबर चलाई वो इस प्रकार थी कि योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड, बने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। इन खबरों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ का बतौर सीएम 8 साल 132 दिन का कार्यकाल हो चुका है, जबकि गोविंद वल्लभ पंत का 8 साल 127 दिन का कार्यकाल का रिकॉर्ड था। दोनों ही खबरों में खास तौर पर लिखा कि योगी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के देश की आजादी से पहले और बाद के दोनों पीरियडों को जोड़कर शासन करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बस यही बात खराब हो गई। अगर अब दोनों का रिकॉर्ड जोड़ोगे तो ये 11 साल हो जाता है, तो फिर अभी सूबे के मुख्यमंत्री 1 नंबर नहीं बन पाए। और अगर एक बार की बात करूं तो वो हो सकता है कि लगातार में आगे निकल गए। फिर क्या था, जब ये खबर निकली तो बाद में सूचना को लेकर बाद में यूटर्न लेकर खबर रुकवानी पड़ी। मगर सवाल यह है कि आखिर गलत खबर चलाई क्यों? क्या इसलिए चलाई कि उस दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनने की खबर सामने आ गई थी? सो प्रधानमंत्री की बराबरी करने, उनसे आगे निकलने की भी कोई कोशिश किसी ने पीछे से फिर कही। जो भी हो, लेकिन लगातार योगी आदित्यनाथ को उनकी सूचना सलाहकार, उनके मीडिया सलाहकार, उनके लोग भी उन्हें फंसाने का, या उनसे समर्थक उनके पत्रकार उन्हें फंसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। आखिर खबर क्यों डिलीट करनी पड़ी, उसे एडिट क्यों नहीं किया गया, उसको पहले तथ्यों के आधार पर क्यों नहीं चलाया गया? क्या ऐसी खबर थी, अगर प्रधानमंत्री नंबर 2 के प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर अभी खबर प्रेषित करना जरूरी था? पूरे दिन में उन्होंने 3 रुख बदले। पहले देवीपाटन मंडल, फिर अयोध्या मंडल, फिर कानपुर मंडल के विधायकों से मिले। फिर इसके बाद शाम होते होते वो राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे। वहां वो किताब पकड़ाते हैं, परिवर्तन, और इस परिवर्तन की किताब के बाद किसका परिवर्तन होता है कि नहीं होता है ये अलग चर्चा थी। लेकिन योगी विधायकों से मिले और राज्यपाल से मिले और शाम को पत्रकारों को दावत दे दी
और पत्रकारों ने ऐसी खबर लिख दी कि डिलीट करनी पड़ी। पत्रकारों ने ऐसी खबर लिख दी कि डिलीट करनी पड़ी। आखिर क्यों? ये सब चीजें बड़ी गंभीर बनी रही। उत्तर प्रदेश उन प्रदेशों में आता है जिसके तरफ सबकी निगाहें हैं। लोकसभा में कल आपने देखा किस तरीके से जबरदस्त गतिरोध रहा, जबरदस्त वायोलेशन रहा, लेकिन इस सब के पीछे भी कहीं ना कहीं कोई खास चर्चा, खास विषय तो बना रहा। आपको बता दें कि ये सब चीजें बड़ी गंभीर होती हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं, बड़ी बातें होती हैं, लेकिन क्या इन सब के पीछे कोई ऐसा मंतव्य है जिसे रोकने के लिए, जिसे समझने के लिए हम कुछ नया करें, हम कुछ चर्चा करें, हम किसी बिंदु पे बात करें? ये बड़ी चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल इस खबर से बड़ी संशय है सबको कि एक ही दिन में 3 तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने बातचीत की, एक ही तरीके के 3-3 प्रोग्राम रख लिए। क्यों रखे और फिर खबर की तो आखिर क्यों डिलीट करनी पड़ी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये हमने तीसरा चैनल बनाया है, एक चैनल डिलीट करवा दिया है जिसकी अभी भी हमें प्रतीक्षा है कि वो वापस मिल सकता है, हमें जवाब दिया है यूट्यूब ने। दूसरे पर फिर 14 दिन के लिए रोक लगा दी है। तो ये तीसरे चैनल पर आप सबका समर्थन चाहेंगे कि आप समर्थन दें और इसे हम बेझिझक आगे बढ़ाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।